कच्ची कैरी या कच्चे आम तो सबने खाए हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस तरीके से कच्चे आम ट्राई किए हैं? तो देखिए, आप कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए और उसके बाद आप कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, लाल मिर्च खड़ी और मेथी, अजवाइन, मंगरेल, जीरा, ये सब, या फिर आप पंचफोरन जो होता है ऐसे मार्केट में पैकेट में मिलता है, आप चाहो तो वो भी डाल लो। लेकिन पंचफोरन में बहुत सी चीज़ें कभी किसी को पसंद आती है, कभी नहीं आती है। मेरे यहाँ भी कभी कोई चीज़ खाता है, कोई नहीं खाता उसमें, इसलिए मैं ऐसे अलग से पंचफोरन ले लेती हूँ अपना हिसाब से, जो पसंद है हमारे यहाँ। और बस आप वो डालिए, थोड़ी देर जब वो चटक जाए तो उसमें आप ये अपने कच्चे आम, जो कि हमने 1 किलो लिए हैं, जिसमें से आधे तो निकल गए, गुठली और बाकी चीज़ें, क्योंकि ये जो हमारे पास आम है इसमें गुठलियाँ अभी बनी नहीं थी, वो गुठली भी कट जा रही थी, तो मैंने वो तो नहीं लिया, नहीं तो हम गुठली भी डालते। लेकिन यहाँ देखिए, हमने अपने कच्चे आम को 5 मिनट फ्राई किया और उसके बाद इसमें डाल दिया है हमने गुड़। हाँ, हम यहाँ पे गुड़ डाल रहे हैं। हम यहाँ, आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो आधा गुड़ और आधा चीनी डाल दो। लेकिन गुड़ चूँकि नुकसान नहीं करता, मेरे पापा को शुगर है तो वो भी खा सकें, इसलिए हम लोग यहाँ पे गुड़ ही डालते हैं। तो देखिए, फिर हमने स्वाद अनुसार नमक और काला नमक दोनों को बराबर बराबर डाल दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रहे हैं, आधे चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं डालना। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जस्ट फॉर कलर। आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हो, डालना नहीं चाहो तो ना डालो। फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप गरम मसाला और जीरा पाउडर ये ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा कि गरम मसाला बहुत ज़्यादा हो जाए तो मतलब एकदम सब्ज़ी वाला ही टेस्ट दे दे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा काफ़ी है। इस पॉइंट में हमने घर में टेस्ट कराया तो पता चला कि आम तो यार बहुत खट्टे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 और गुड़ है वो हमने कट करके डाल दिया है यहाँ पे। आप इसलिए टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आम बहुत ज़्यादा खट्टे होंगे ना तो आपके जो गुड़ है वो भी कम पड़ जाएंगे, या फिर चीनी। तो देखिए, हमारा जो गुड़ था वो एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब हमारे ये जो गलका है, मेरी तरफ इसको गलका कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब देखिए, हम कर रहे हैं इसको ऐसे प्लेटिंग। तो ये बहुत ही देखिए अच्छा सा टेस्टी सा एकदम टेम्पटिंग सा बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो ये ठंडा नहीं है, गरम गरम है, तो इसलिए लिक्विडी सा है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा जमने सा लगता है, तो एक तरह से जली जैसी बन जाती है। और जली जैसी बन जाएगी तो भी आपको अच्छा लगेगा, और नहीं तो अगर आपका पास ऐसे ही रहेगा तो भी ये अच्छा लगेगा। ये बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा सा बन के तैयार होता है। आपको गर्मी में समझ में नहीं आया, अगर सब्ज़ी मन ना करे बनाने का या खाने का, तो आप ये गलका आप ज़रूर बना के रख लीजिए। और इसके बाद आप इससे रोटी, पराठा, पूड़ी, जो भी इच्छा हो ज़रूर खाइए। मेरा बच्चा है, उसे तो ये गलका बहुत पसंद है, हर समय वो गलका ही मांगता है। रोटी खाने के लिए उसे और कोई सब्ज़ी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ गलका चाहिए। तो हमेशा ज़िद करता है इसे खाने की। तो अगर आपको भी ये पसंद आई हो रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।